सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैं अग्रसेन महाराज जी के साथ होने वाले षड्यंत्र और उनकी गर्गाचार्य जी से भेंट के संबंध में जानकारी दूंगी। राजा वल्लभ सेन जी की मृत्यु के पश्चात राजभवन में चर्चा होने लगी कि राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए। सभी मंत्रियों और सभागणों ने अग्रसेन जी का ही नाम प्रस्तावित किया, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अग्रसेन जी के काका कुंदसेन और उनके पुत्र वज्रसेन ने धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। उनके साथ उनकी माता और भाई शौर्यसेन को भी कारावास में डाल दिया। इसके बाद कुंदसेन स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। उधर कारावास में अग्रसेन जी दिन रात वहां से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। तभी एक दिन उनसे उनके दादा महाराज व्रतसेन के मित्र मिलने आते हैं, जो पहले इसी कारागार के मंत्री रहे हैं। उन्होंने अग्रसेन जी को गुप्त रास्ते से कारागार से भागने में मदद की। अग्रसेन जी वहां से सीधे जंगल की ओर भागते हैं। इस बात का पता जैसे ही कुंदसेन को लगता है तो वो पूरे जंगल में आग लगाने का आदेश दे देता है। तभी ढूंढते ढूंढते अग्रसेन जी के फूफा अनंगपाल जंगल में पहुंचते हैं और अग्रसेन जी की मदद करते हैं। जंगल की आग से निर्दोष जीव जंतुओं को मरता देखकर अग्रसेन जी को अत्यंत ही दुख होता है। तभी कुंदसेन और वज्रसेन अग्रसेन जी के जीवित होने का पता चलता है। वो सेना की एक टुकड़ी लेकर अग्रसेन जी पर धावा बोल देते हैं। वीर अग्रसेन शत्रु सेना में हाहाकार मचा देते हैं और वज्रसेन की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। कुंदसेन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जिस जंगल में अग्रसेन जी थे वो भयंकर जंगली जानवरों से परिपूर्ण था। इस समय अग्रसेन जी के अंग अंग में पीड़ा हो रही थी। अत्यधिक थकान के कारण वहीं एक पेड़ के नीचे बिना कुछ खाए पिए अग्रसेन जी एक शिला के निकट सो जाते हैं। तभी उस वन में श्री गर्गाचार्य जी, जो नंदराय जी के कुलगुरु थे और जिन्होंने श्री कृष्ण का नामकरण भी किया था, का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी इस वन में यज्ञ की समीधा के लिए आए थे। उन्होंने अग्रसेन जी से पूछा, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रहे हो? तब अग्रसेन जी ने उन्हें अपना संपूर्ण परिचय दिया और अपनी आप बीती सुनाई। दुखी होकर अग्रसेन जी ने ऋषि से कहा, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध को ही देख लीजिए। इसमें ना जाने कितने वीर मारे गए और कितनी स्त्रियां विधवा हो गई। तब गर्गाचार्य जी ने अग्र को सांत्वना देते हुए कहा कि यह बनना और बिगड़ना भाग्य का खेल होता है। हे अग्र, तुम्हें अपने संबंधियों से जो कष्ट मिले हैं उसकी चिंता छोड़ो, उठो और उन अप्राप्य को अपने पराक्रम से प्राप्त करो। ऋषि ने अग्र को अपने आश्रम में रहने की सलाह दी। इस तरह आश्रम में कई दिन बीत गए। एक दिन गर्गाचार्य जी ने अग्र को माता महालक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। तब अग्रसेन ने एक पैर पर खड़े होकर माता महालक्ष्मी की घोर तपस्या की। 1100 दिन की कठोर तपस्या के बाद माता महालक्ष्मी ने श्री अग्रसेन को दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तब अग्रसेन ने कहा, हे माता, मुझे तो यही वर दीजिए कि मेरी भक्ति सदा आपके चरणों में अविरल रहे और मेरे हृदय में सदा जीव मात्र के लिए दया का भाव रहे। तब माता महालक्ष्मी ने कहा कि सबका भला हो, तुम्हारा यह भाव अति श्रेष्ठ है। पुत्र, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और यह वरदान देकर माता महालक्ष्मी अंतर्धान हो गई।